कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज़्यादा काम नहीं करते, फिर भी वह हमेशा थके हुए लगते हैं। उनका दिमाग कभी शांत नहीं रहता। रात को सोने जाते हैं लेकिन सोच बंद नहीं होती। पुरानी बातें याद करना, फ्यूचर की टेंशन लेना, हर छोटी बात पर ज़्यादा सोचना, धीरे धीरे ये सब इंसान की शांति खत्म करने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत में ओवर थिंकिंग कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती। लोग सोचते हैं कि वो बस ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं, लेकिन सच ये है कि हर समय ज़्यादा सोचना इंटेलिजेंस नहीं होता। कई बार ये डर, इनसिक्योरिटी और हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत होती है। अच्छी सोच इंसान को सॉल्यूशन तक ले जाती है, लेकिन ओवर थिंकिंग इंसान को बार बार उसी प्रॉब्लम में फंसा देती है। अच्छी सोच क्लियरिटी देती है, लेकिन ओवर थिंकिंग कन्फ्यूजन बढ़ाती है। फिर इंसान हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है। अगर मुझसे गलती हो गई तो, अगर लोग मुझे जज कर रहे होंगे तो, अगर फ्यूचर खराब निकला तो, ऐसे थॉट्स दिमाग को हमेशा टेंशन में रखती हैं। फिर छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती है। किसी का देर से रिप्लाई करना, किसी का अलग तरीके से बात करना, सब कुछ दिमाग में घूमता रहता है। और सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होती है जब इंसान अपने हर थॉट को सच मानने लगता है। जो सिर्फ डर होता है वो भी सच जैसा महसूस होने लगता है। यही वजह है कि कई लोग बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन रहती है। उनका दिमाग कभी पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर पाता। और जब माइंड हमेशा टेंशन में रहता है तो धीरे धीरे शांति खत्म होने लगती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग को नहीं थकाती, यह इंसान का खुद पर भरोसा भी कम कर देती है। फिर वो हर डिसीजन में डरने लगता है। उसे हर चीज़ का परफेक्ट जवाब चाहिए होता है, लेकिन लाइफ में हर चीज़ की पूरी गारंटी नहीं होती। और शायद यही सबसे ज़रूरी बात है। शांति तब नहीं मिलती जब लाइफ परफेक्ट हो जाए। शांति तब मिलती है जब इंसान हर थॉट को सीरियस लेना बंद कर देता है, क्योंकि हर सोच सच नहीं होती। कई बार दिमाग सिर्फ डर की वजह से सोच रहा होता है, कई बार सिर्फ थकान की वजह से। इसलिए हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीज़ों को जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि धीरे धीरे इंसान समझता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग के शोर से होती है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ टेंशन नहीं होता। असल नुकसान तब शुरू होता है जब इंसान का खुद पर भरोसा कम होने लगता है। जब इंसान हर छोटी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है तो वो अपने ही फैसलों पर भरोसा करना बंद कर देता है। उसे हर बात पर किसी की सलाह चाहिए होती है। हर फैसले में डर लगता है। हर सिचुएशन में उसे परफेक्ट जवाब चाहिए होता है। लेकिन लाइफ में हर चीज़ पूरी गारंटी नहीं मिलती। कई बार बिना पूरी क्लियरिटी के भी आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन ओवर थिंकिंग दिमाग को यही करने से रोक देती है। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। छोटे छोटे फैसले भी मुश्किल लगने लगती हैं। क्या पहनना है, क्या बोलना है, कौन सा काम करना है, हर चीज़ में दिमाग उलझा रहता है। और सबसे अजीब बात यह है, जितना ज़्यादा इंसान सोचता है उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हर जवाब सिर्फ सोचने से नहीं मिलता। कई बार जवाब काम शुरू करने से मिलता है, लेकिन ओवर थिंकिंग इंसान को एक्शन लेने से रोक देती है। धीरे धीरे उसका दिमाग थकने लगता है और फिर मन की शांति खत्म होने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब है लाइफ में कोई परेशानी ना होना, लेकिन असली शांति का मतलब है दिमाग का शांत होना। क्योंकि कई लोगों की लाइफ बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती है, लेकिन अंदर उनका माइंड हमेशा भरा हुआ होता है। सुबह से रात तक दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कंपैरिजन, डर, पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन, मन ही मन बहस करना। और धीरे धीरे इंसान इतना थक जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें में खुशी महसूस करना भी बंद कर देता है। सुंदर सनसेट सामने होता है, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। फैमिली साथ बैठी होती है, लेकिन सोच फ्यूचर में भाग रही होती है। म्यूजिक चल रहा होता है, लेकिन दिमाग का शोर उससे भी ज़्यादा तेज होता है। यही वजह है कि ओवर थिंकिंग इंसान से उसका आज छीन लेती है। कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से कंट्रोल की आदत भी होती है। इंसान हर चीज़ पहले से जानना चाहता है ताकि उसे दर्द ना हो, लेकिन लाइफ कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती।
लोग बदलते हैं, रिलेशनशिप बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं। और जब इंसान हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसका माइंड हमेशा थका हुआ रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ सोचने से ठीक नहीं होती, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन यही बात दिमाग को मुश्किल लगती है, इसलिए इंसान बार बार सोचता रहता है, मानो ज़्यादा सोचने से फ्यूचर सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना फ्यूचर को नहीं बदलता, वो सिर्फ आज की शांति छीन लेता है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे सिर्फ दिमाग को नहीं थकाती, ये इंसान की नींद, एनर्जी और फोकस को भी कमज़ोर कर देती है। शरीर की थकान तो आराम करने से ठीक हो जाती है, लेकिन दिमाग की थकान ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ज़्यादा सोचने की आदत माइंड को हमेशा टेंशन में रखती है। दिमाग कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाता, और जब माइंड हमेशा चलता रहता है तो उसका असर पूरी ज़िंदगी पर दिखने लगता है। सबसे पहले नींद खराब होने लगती है। रात को शरीर थका होता है, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। पुरानी बातें याद आती रहती है, फ्यूचर की टेंशन चलती रहती है, और इंसान देर रात तक जागता रहता है। फिर अगले दिन भी थकान महसूस होती है, और धीरे धीरे फोकस कमज़ोर होने लगता है। छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगती है, काम करने का मन कम होने लगता है, और कई लोग समझ ही नहीं पाते कि वो इतने थके हुए क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार इंसान काम से नहीं, अपने ही थॉट से थक जाता है। कुछ लोग पूरा दिन ज़्यादा काम भी नहीं करते, फिर भी अंदर से बहुत थके हुए महसूस होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कभी आराम नहीं करता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा टेंशन में रहना, हर समय कुछ सोचते रहना, यही जिम्मेदार इंसान की निशानी है। लेकिन सच यह है कि लगातार दिमाग का शोर इंसान की शांति धीरे धीरे खत्म कर देता है। ओवर थिंकिंग सिर्फ इंसान को अंदर से परेशान नहीं करती, ये रिश्तों को भी खराब करने लगती है, क्योंकि ज़्यादा सोचने वाला इंसान हर बात का अलग अलग मतलब निकालने लगता है। अगर कोई चुप है तो उसे लगता है कुछ गलत है। अगर किसी ने देर से रिप्लाई किया तो वो उसे दिल पर ले लेता है। फिर मन में अलग अलग बातें शुरू हो जाती हैं। शायद वो मुझसे नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद अब वो पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे ये सोच रिश्तों में दूरी बढ़ाने लगती है, जबकि कई बार सामने वाला इंसान बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन ओवर थिंकिंग बिना वजह टेंशन पैदा कर देती है। और फिर भरोसा कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि अच्छे रिश्ते भरोसे से चलती हैं, हर समय ज़्यादा सोचने से नहीं। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस आदत को और बढ़ा दिया है। पहले इंसान सिर्फ अपने आसपास के लोगों से तुलना करता था, लेकिन अब पूरा इंटरनेट कंपैरिजन से भरा हुआ है। हर समय किसी की सक्सेस, किसी की महंगी लाइफ स्टाइल, किसी की परफेक्ट दिखने वाली लाइफ, और फिर इंसान खुद को उनसे कंपेयर करने लगता है। धीरे धीरे मन में सवाल आने लगते हैं, मैं इतना पीछे क्यों हूँ, मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं है, क्या मुझ में कुछ कमी है। और यही तुलना इंसान की अंदर की शांति को कमज़ोर करने लगती है, क्योंकि वो अपनी असली ज़िंदगी छोड़कर दूसरों की दिखने वाली ज़िंदगी से खुद को नापने लगता है। और जितना ज़्यादा कंपैरिजन, उतना ज़्यादा दिमाग का शोर, उतनी ज़्यादा बेचैनी और उतनी ही कम शांति। हर ज़्यादा सोचने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता। कई बार वो ऐसा इंसान होता है जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ महसूस किया होता है। किसी ने उसका भरोसा तोड़ा होता है, कभी उसे शर्मिंदगी महसूस हुई होती है, कभी कोई असफलता उसे अंदर तक दुख दे गई होती है, और फिर धीरे धीरे उसका दिमाग बदलने लगता है। वो हर चीज़ को पहले से समझना चाहता है ताकि उसे दोबारा दर्द ना हो। यानी कई बार ओवरथिंकिंग दुख को बचाने की आदत बन जाती है। माइंड सोचता है अगर मैं पहले से सब सोच लूँ तो शायद बाद में दुख नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे यही आदत इंसान को थका देती है, क्योंकि हर समय दुख को बचाने की कोशिश इंसान को खुलकर जीने नहीं देती। फिर वो जिंदगी जीने से ज़्यादा हर चीज़ के लिए पहले से डरने लगता है, और यहीं से मन की शांति कम होने लगती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात समझनी चाहिए, हर सोच सच नहीं होती। हमारा दिमाग हर दिन बहुत सारे थॉट्स बनाता है। कुछ डर की वजह से आती हैं, कुछ पुरानी यादों की वजह से, कुछ थकान की वजह से। लेकिन ओवर थिंकिंग करने वाले लोग हर थॉट को सच मान लेते हैं।
यहीं से परेशानी शुरू होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग भी नेगेटिव थॉट महसूस करते हैं, लेकिन वो हर सोच पर तुरंत भरोसा नहीं करते। वो उसे देखती हैं, समझती हैं, लेकिन हर बार रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दिमाग हमेशा सही नहीं सोचता है। कई बार वो सिर्फ डरा हुआ होता है, और जब इंसान ये समझने लगता है तब धीरे धीरे अंदर शांति आने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांत इंसान बनने का मतलब है दिमाग में कोई सोच ना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। असली शांति का मतलब है सोच होने के बाद भी शांत रहना। मतलब दिमाग में शोर हो सकता है, लेकिन आप उसके गुलाम ना बने, क्योंकि शांति सिर्फ पैसे से नहीं आती, सिर्फ रिश्तों से नहीं आती, सिर्फ परफेक्ट जिंदगी से नहीं आती। असली शांति तब आती है जब इंसान हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ देता है, जब वो हर सवाल का तुरंत जवाब ढूंढना बंद करता है, जब वो जिंदगी को सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि महसूस करना शुरू करता है। ओवर थिंकिंग इंसान को हमेशा पास्ट या फ्यूचर में रखती है, लेकिन जिंदगी हमेशा आज में होती है। यही वजह है कि कई शांत लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। कई बार वो बस प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहती हैं। वो हर बात का छुपा मतलब नहीं खोजते, वो हर अनजान चीज़ से डरते नहीं हैं। धीरे धीरे वो ये मान लेती हैं कि जिंदगी की हर चीज़ को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, और शायद यही समझदारी है। हर चीज़ को पकड़ कर रखने की जगह कुछ चीज़ों को जाने देना। शायद इसीलिए ओवर थिंकिंग इंसान को अचानक नहीं तोड़ती, वो धीरे धीरे उसकी शांति खत्म करती है। थोड़ी नींद, थोड़ी खुशी, थोड़ा भरोसा, थोड़ा फोकस, और एक दिन इंसान समझता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं थी, वो उसके दिमाग से थी, जो कभी शांति नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिमाग दुश्मन नहीं है, उसे सिर्फ सही दिशा की ज़रूरत है। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि हर सोच पर भरोसा करना जरूरी नहीं, उसी दिन उसे उसकी हीलिंग शुरू होने लगती है। और शायद असली शांति का मतलब भी यही है, परफेक्ट जिंदगी नहीं, बल्कि ऐसा दिमाग जो हर सिचुएशन में भी खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।